हरे कृष्णा दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आ गया हूँ आपके साथ। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे कंटेनिंग एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। इसमें क्या करना है कि इसमें एक एरे दिया है लाइक 2 1 2। तो इसमें हमें एक लिस्ट मतलब हमें मतलब लिस्ट हाँ हमें एरे की सब एरे मतलब हमें बनाना है। तो उसमें क्या है कि केवल दो डिस्टिंक्ट इंटीजर हो और वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो। तो लाइक अगर मैं अब पहले इसकी बात करूं तो इसमें यदि मैं तीनों को लूंगा तो तीनों को लेना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें मतलब तीनों को लेने का अरे फायदा है भाई, सही है, फायदा है ना। अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं इसमें तीनों को मैं सिलेक्ट मैं करता हूँ तो इसमें मतलब कितने वो हैं इंटीजर जो यूनिक है, वो केवल दो ही हैं। और उसकी लेंथ कितनी है, वो 3 है, तो उसका आंसर आ गया 3। तो मतलब करेक्टर 3 ही होने चाहिए। अब देखो इसकी इसमें मैं बात करूं तो इसमें मैं यदि मैं स्टार्टिंग से मैं इसमें भी मतलब सबको मैं अगर मैं लेता हूँ स्टार्टिंग से तो फिर मैं ले नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि यार इसमें जो करेक्टर है वो कितने हैं, वो 3। वो एक्चुअली मतलब यूनिक करेक्टर की बात करें तो वो 3 है। एक तो आपका 3 है, 3 वाला, एक 1 और एक 2, तो इसमें 3 आ गए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि डिस्टिंक्ट जो इंटीजर है वो दो ही होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं 3 को नहीं मैं ले सकता मैं, लेकिन मैं 3 को ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं मुझे फिर 3 और 1 को मुझे लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यदि मैं 3 1 को लूंगा फिर मैं उसको उसमें उसमें मैं 2 नहीं मैं ले सकता। एक तो एक कंडीशन मेरे पास है कि मैं 3 1 को ले लूं, और दूसरी कंडीशन मेरे पास है या फिर मैं जो 1 से स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं ले लूं। देखो ऐसे, अगर मैं स्टार्टिंग से मैं लास्ट तक लूंगा तो इसमें कितने मतलब करेक्टर आ रहे हैं, इसमें दो आ रहे हैं। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि करेक्टर दो ही हों, डिस्टिंक्ट इंटीजर दो ही हों। आई मीन मैं करेक्टर कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, इंटीजर इंटीजर दो हों और उसकी लेंथ लॉन्गेस्ट हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कोड देखो, मैंने वैसे ये किया था, मैं बताऊं। और फिर मैं इसको अभी मतलब करते हैं, ये चैट जीपीटी से मैंने भी निकाला था, काफी अच्छा कोड है इसका। अभी वो इसकी वो ले लो स्क्रीनशॉट। अभी इसको कोड को करते हैं। एक बार इस कोड को समझ लें। इसमें इसमें देखो मुझे मैक्स ये देखो, ये जो कोड है ना इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। जो इसका जो एक्चुअली में कोड था वो भाई, वो दिमाग का मेरे मेरे समझ में नहीं आया। उसने पूरा एसेट से वो किया था, उसमें ऑप्टिमाइज कोड था वो। पर वो मेरी एक्चुअली मैं भी फंक्शन जो एसेट के ज्यादा ज्यादा फंक्शन नहीं पढ़े। देखो मैं कोड वो भी दिखा देता हूँ। हम्म, देखो ये रहा वो कोड। रियलिटी देखो ये था कोड। इसमें मैप डॉट साइज, मैप डॉट पुट, इसमें फंक्शन का यूज हो रहा है। तो ये कोड वैसे मैं गॉट बहुत, देखो भाई गेट और डिफॉल्ट, अब ये पता ही नहीं है क्या काम। तो फालतू में इसमें इतना टाइम समय बर्बाद नहीं। हमें अपने टेस्ट केस पास करने हैं, टेस्ट केस सारे पास हो रहे हैं, वो मैंने भी देख लिया। देखो फिर से दिखा देता हूँ। सबसे बढ़िया कोड है, इसको सीखो बराबर यार, वो सीरीज करनी है पूरी यार। ये समझ लो भाई, सीरीज नहीं हो। मुझे जो स्टैबलिंग है ये पूरी सीरीज करनी है, सही बताऊं। देखो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस कोड को समझते हैं बस, और बराबर इसको खत्म करते हैं, इस क्वेश्चन को हटाओ। तो देखो ये कोड मैंने देखो, ये कोड मैंने यहाँ पर इससे बोला था कि एक्सप्लेनेशन कर, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो रही है कि मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए। और मैक्सिमम लेंथ ये होता है कि हर एक बार मतलब हमारी अपडेट होगी, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लेंथ हर एक बार अपडेट हो रही है, रिटर्न मैक्स लेंथ। समझ रहे हो? लूप जो है, लूप ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है। और फॉर लूप चले या नहीं नहीं चले। अच्छा सॉरी सॉरी, फॉर लूप चले या नहीं चले, पर वो मैक्स लेंथ रिव्यू कर रहा है, रिटर्न। हाँ ये तो मैं भूल गया।
हाँ मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का मतलब है कि फॉर लूप जो है वो जितनी बार चलेगा उतनी बार मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है वो अपडेट होगी। अपडेट होने का तरीका वही है, जे कॉमा जे माइनस वन माइनस आई प्लस वन, मतलब वही है जो हम एंड माइनस स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर जे कर दिया है। आप यहाँ पर आई को मैं स्टार्ट भी ले सकता हूँ और जे को एंड भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्लाइडिंग विंडो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें करें फिर, बताओ। चलो एक बार क्वेश्चन लॉजिक समझ लेते हैं यार, ऐसे ही देखो अभी करते हैं। टाइप करते हैं, आउटर लूप जो है सवेरे की शुरुआत का पॉइंट सेट करना। मैंने आउटर लूप मैंने इसमें आउटर लूप जो है सवेरे की शुरुआत का पॉइंट सेट करना है, मतलब ये। तो आई से लूप शुरू होगा, मतलब वही स्टार्टिंग से जीरो और एरे की लेंथ तक चलेगा। हर इंडेक्स से सवेरे बनाने की कोशिश जो करेगा, अच्छा हर एक, अच्छा ठीक है ठीक है। हर एक इंडेक्स से मतलब हम सवेरे बनाने की कोशिश करेंगे। एसेट मैंने बना लिया इंटीजर। एसेट मैंने बना लिया इंटीजर, और जिसमें मतलब एक एसेट है। सेट मतलब पता ही होता है आपको, उसमें यूनिक कैरेक्टर होते हैं। सेट की यही प्रॉपर्टी होती है ना एसेट की। मुझे जहां तक पता है भाई यही होती है। वाई वी यूज एसेट। शॉर्ट एक्सप्लेन। हम इसमें एसेट का यूज कर रहे हैं, एसेट मतलब डिस्टिंग अलग एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए, और ऑटोमेटिक डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। इसमें हमें आसानी से चेक कर सकते हैं कि सब एरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। हाँ ये भी सही है, जल्दी से कर देता है। सेट डॉट साइज, कितने डिस्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा सेट डॉट साइज का यूज किया है इसमें, हाँ। अगर सेट डॉट साइज मेरा ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे टू हो गया तो ब्रेक कर देना, मतलब वो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यूज कर दिया। अगर दो से ज्यादा डिस्टिंग एलिमेंट हुए तो ब्रेक कर दो भाई, सही बात है। तो इसमें मतलब सेट डॉट साइज मतलब ओके, सेट में मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए तो मतलब ब्रेक कर दो उसे, फिर वहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक मतलब फिर ये लूप, इफ वाला लूप ब्रेक कर दिया, ये लूप को ब्रेक करेगा ना। हाँ वही तो। यूनिक एलिमेंट्स ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। ये देखो ये ड्राई रन भी यार कर लिया है, बहुत बड़ा प्यारा ड्राई रन किया है। एक बार इसको और सारे मेथड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ड्राई रन भी आते हैं। फिर मैंने इसमें एसेट बना लिया है इंटीजर, जिसमें इंटीजर आएंगे। एक मैं सेट, अच्छा मैं सेट में पहले मैं मतलब बना रहा हूँ। ये मेरा सेट बनना है जिसमें कि अ, ये मेरा सेट बनना है। ये देखो ड्राई रन में ये रहा, जिसमें कर्ली ब्रैकेट है स्टार्टिंग में, एंड एंड में भी कर्ली ब्रैकेट है ना, हाँ कर्ली ब्रैकेट वैसे। सेट में कर्ली ब्रैकेट आता है। सेट में, चलो वो कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट आए नहीं है, बस हमें तो एलिमेंट से मतलब, ये भी सही है। मेरे को एक क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स कम इन सेट। डिक्लेयर कर्ली ब्रैकेट आता है टू सेट, ओके। सेट में कर्ली ब्रैकेट आते हैं भाई, समझिए। तो ये मैं समझ गया, एसेट में कर्ली ब्रैकेट आते हैं। एसेट इंटीजर, तो एक काम करते हैं इसको, एसेट इंटीजर भैया, एंगुलर ब्रैकेट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स का वो आएगा, और कर्ली ब्रैकेट आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइज एलिमेंट्स इन कलेक्शन।
तो ये है नोट्स बनाने की चीज है भाई। सोच रहा हूँ इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेता हूँ। आप भी लिख लो यार, मुझे काम की चीज है ये। मैंने ऐसे यहाँ भी इसको वो कर दिया सेट, ठीक है, आपके लिए। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार। यहाँ भी मैंने सेट कर दिया, बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं। फ्रेंड्स देखो, इसमें मैं इसी बताता हूँ। इसमें देखो, यह इसमें जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसका वो करते हैं डायरन। पहले मैंने आई वाला लूप चलाया, आई वाला लूप चलेगा तो जीरो आएगा, जीरो आ गया। उसके बाद फिर जे वाला लूप, जे वाले लूप में भी जीरो आएगा, तो ये बोल रहा है कि सेट में ऐड कर दो जो जीरो पे एलिमेंट है, तो जीरो पे कौन सा एलिमेंट है, टू वाला है। सब एरे मेरा बन गया टू। और जो मैक्सिमम लेंथ जो है हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये करते हैं मैक्सिमम लेंथ जो कैलकुलेट ऑफ सब एरे। ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमम लेंथ हम सब एरे की वो करते हैं कैलकुलेट। ये थोड़ी सी बात तो मुझे अब समझ में आई। और वो कैसे करते हैं उसके पीछे लॉजिक तो आपको पता ही है। वो जे ये वाला पॉइंटर माइनस ये वाला पॉइंटर प्लस वन। तो ऐसे मतलब, ऐसे मतलब वो करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये हो गया। अगर सेट का साइज ग्रेटर देन टू हो जाए, सेट साइज डॉट साइज आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके बारे में कह रहा है। ये उसके बारे में कह रहा है कि ये यदि सेट में यूनिक कैरेक्टर्स, सेट डॉट साइज मतलब ये यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में कह रहा है कि यूनिक, जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उसमें दो से बड़े हो जाएं। अगर दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो तो ब्रेक कर दो। तो मतलब ये वाला लूप आप वो कर दो बंद, तो इसको मत चलाओ। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें इसने पहले दो को ऐड कर लिया, फिर इसने वन को भी ऐड कर लिया, फिर इसने टू को भी ऐड कर लिया। पर यहाँ पर देखो, यहाँ टू नहीं आया क्योंकि जब टू को ऐड करने जा रहा था ना, तो ये वाला लूप चला है। इस वाले लूप ने बोला है कि सेट डॉट साइज यदि दो से बड़ा हो जाता है तो ब्रेक कर दो। तो यहाँ अगर मैं टू को ऐड कर रहा था, तो यहाँ पर सेट डॉट साइज मेरा दो से बड़ा हो रहा था। सेट डॉट साइज मतलब वो समझे, सेट डॉट साइज का मतलब ये ऑटोमेटिक यूनिक कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सेट में यदि दो ऑलरेडी यूनिक कैरेक्टर्स आ गए हैं, और और वो अब तीन हो रहा है। लाइक देखो, मैं जब इससे ऐड कर रहा हूँ, नहीं ये मैं सही कह रहा था कि वो सेट डॉट साइज का मतलब वही है कि यदि सेट में दो से ज्यादा एलिमेंट हो रहे हैं तो उसको वो कर दो ब्रेक। तो सही है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो मतलब ये वाला लूप फिर ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद चलेगा फिर से आई वाला, तो देखो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद आई आई वाला फिर से स्टार्ट हो गया, फिर आई मतलब हुआ है वन। और फिर उसके बाद फिर से फिर जाएगा, मतलब पहले जो आई वाला जीरो से चला था, फिर उसके बाद जीरो से वो चल के वो कहाँ पर है, वो हुआ था एंड टू पे हुआ था। फिर उसके बाद ब्रेक हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब जो लूप जो चलेगा, वो लूप चलेगा, ये आपका चलेगा ये वाला, मतलब आई वाला ही चलेगा। वो चलेगा पॉइंटर वन के लिए। अभी जीरो के लिए चला था, अभी इसके लिए चला था, चलेगा इसके लिए। और कितनी बार मतलब इसके लिए ये चलेगा, और कितनी बार चलेगा, जीरो वन टू मतलब तीन बार चलेगा। तो अभी चल रहा है वन के लिए, तो वन के लिए अगर ये चल रहा है, तो जे वाला लूप भी वन से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन आई आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जे में आई आएगा। फिर तो यहाँ वन है, तो वन पे कौन सा एलिमेंट है इंडेक्सिंग में, वो भी ऑलरेडी वन ही है, तो इसमें इसलिए फिर एक मतलब जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि जो फॉर वाला लूप जब ये चलाए ना,
आई इक्वल टू 1 पे, तो ये इसने सेट को एम्प्टी कर दिया है। अब इसलिए नया नया वो आ गया सेट, यहाँ पर देखो वो आ गया, 1 सेट आ गया। और यूनिक है, फिर उसकी मैक्सिमम लेंथ तो ऑलरेडी मेरी अपडेट हो गई, वो तो 3 हो ही गई है। अब ये उसकी जुगाड़ में चल रहा है कि कहीं और बड़ी लेंथ ना मिल जाए इसको, कहीं मैक्सिमम की समझ रहे हो, वो एरे की वही चीज। अब उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद 1 पे ही बस ये स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद यही आगे मतलब वो होगा फर्दर, ये बार जब तक फॉर लूप नहीं एंड हो जाता तब तक ये नहीं चलेगा ही। तो अब उसके बाद 1 के बाद 2, तो 2 है एलिमेंट। और फिर 2 के बाद क्या है? फिर 2 के बाद कोई कोई है ही नहीं है एलिमेंट, तो उसके बाद तो ये हो गया एंड। अब इसके बाद ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर एंड हो गया। और उसके बाद फिर से आई लूप आएगा, आई आई की वैल्यू अब होगी 2। तो मतलब पूरा लूप मेरा आई वाला भी पूरा चल गया, पर अब मेरी मैक्सिमम लेंथ मेरी वही रही। अगर यही एग्जांपल देखो, यहाँ देख लो, ये सेकंड वाला एग्जांपल है। पहले 0 0 मतलब ये जीरो, इसने 0 पे स्टार्टिंग मतलब कर दी, और फिर उसके बाद ये तुम्हारा चला है 0 1 2। फिर उसके बाद ये 1 से फिर चला है, फिर इसने बढ़ना शुरू किया है। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेंथ फिर पहुंची है 5 तक पहुंची है। फिर उसके बाद 2 से फिर चला है, फिर मैक्सिमम लेंथ तुम्हारी पहुंची है 5 तक ही पहुंची है, वो मैक्सिमम अपडेट 5 ही हो गया था। और यहाँ पर ये वो हो गया था ब्रेक, क्योंकि सेट की लेंथ क्या हो गई थी यहाँ पर 2 से ज्यादा हो गई थी, तो यहाँ ब्रेक हो गया। एक काम की बात और बता रहा था कि ये मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो सेट है ये हमेशा यूनिक कैरेक्टर से स्टोर करता है। अगर देखो इसका मतलब ये है कि सेट डॉट साइज का मतलब अगर ग्रेटर देन 2 हो गया, अगर जो एलिमेंट्स मेरे 2 से ज्यादा यूनिक आ गए तो मेरा ये ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लाइव एग्जांपल देखो कि भाई इसमें 3 यूनिक कैरेक्टर आ गए, तो यहाँ भी वो हो गया ब्रेक। और देखो यहाँ पर इतने सारे इसने आगे 1 2 2 1 जो ये सारे, तो यहाँ ये ब्रेक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है ना, सेट जो एक वेरिएबल है, वो क्या है, किसकी प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, एसेट ही कर रहा है, और एसेट में केवल यूनिक एलिमेंट ही आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना, इफ सेट डॉट साइज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है कि सेट में ये यदि यूनिक एलिमेंट्स 2 से ज्यादा हो जाए, लाइक 1 2 3, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखो ये ब्रेक हो गया, ये चीज है। काफी बढ़िया था। सब क्वेश्चन था इसका, अब स्क्रीनशॉट मैं अपने गिटहब पे वैसे पोस्ट कर दूंगा, ये सारी चीजें, सारा नोट्स। ठीक है, तब जब रिवाइज करेंगे फिर उसके बाद फिर इसको यूज कर लेंगे। अब ये बताओ, कोड को टाइप करना है कि नहीं करना? मैं क्या कह रहा हूँ कि कोड को टाइप अगर करना है तो नीचे कर लेते हैं इधर, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने क्लास सॉल्यूशन मैंने बना दिया। फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक इंट टोटल, मेरे जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर में आएगा वो उसके लिए। और जो मेथड जो मेथड यूज कर रहे हैं हम, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने हैं टोटल एलिमेंट्स एक सब में इसको ऐसे कॉपी कर लेगा यार, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक स्टैटिक टोटल एलिमेंट्स इंटीजर मैक्स 0। उसके बाद फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर लूप में आई इक्वल 0, फिर आई एरे डॉट लेंथ। इसका मैंने एक एसेट बनाया, वो है इंटीजर का, इक्वल न्यू। उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलाया मैंने, वो जे इक्वल टू आई जे लेस देन एरे डॉट लेंथ।
जे लूप चलेगा तो सेट डॉट एड एरे ऑफ जे एलिमेंट, और इफ यदि सेट डॉट साइज ग्रेटर देन 2 हो जाए तो ब्रेक कर दूं। और मैक्सिमम लेंथ जो है मैक्स डॉट मैक्स मैक्स लेंथ जे माइनस आई प्लस वन। एक दो बार कोड को मैं टाइप कर लूंगा, आप भी कर लेना, बढ़िया एकदम सेट हो जाएगा भाई। रिटर्न मैक्स लेंथ, इसको कर लेते हैं। याद आ गया सब। मुझे लग रहा है एरर तो कुछ आएगा भाई, बिना एरर आए काम चल नहीं पाएगा यार। मुझे पता था भाई एरर तो आएगा। देखो ये रहा, इफ सेट डॉट साइज ब्रेक, तो अगर अगर सेट की साइज दो से ज्यादा आए हम लोग को ब्रेक कर देते हैं सब एरर। वो एरर कहाँ आ रहा है देख लो भाई। एसेट इंटीजर ये सब सही था, सेट नहीं एसेट। अरे यार ये फॉर क्या लिखता हूँ। अब तो चल जा भाई चल जा। अब क्या कह रहा है। ये सब सही तो है। सेट ये बना ही लिया, न्यू एसेट ये रहा, जे आई लेस देन सेट डॉट साइज मैक्सिमम। अब क्या दिक्कत है ना। ओ माय गॉड यार, करे क्या रहा हूँ भाई, टाइपिंग मुझे सुधारनी पड़ेगी भाई। भाई सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। और उसके बाद बोल रहा है कि ये मैंने क्या बनाया है, जीरो है कि ओ है। इंट आई इक्वल टू जीरो ही तो है ये। इसको मना क्यों कर रहा है ये। उसके बाद मैंने आई लिखा है लेस देन, तो सही करो। चलो चल गया, ठीक है हटाओ। ठीक है। तो आपके भाई ने भी यार कोड कर दिया, ऐसी बात नहीं है। हम भी जानते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ लिख देता हूँ, फॉर प्रैक्टिस। राइट। अब एक काम करते हैं, इसकी फोटो लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे गिटहब पे भी पोस्ट करना है, ठीक है। ओके बाय, हरे कृष्णा, ये सब मैं गिटहब पे पोस्ट करता हूँ, वीडियो को अभी अपलोड करता हूँ। और इसके बाद यार नया दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं यार, ये देख लो पहले क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन है यार, लॉन्गेस्ट, ये स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, ये वाला करेंगे डेट कोड का, ठीक है। ओके बाय, हरे कृष्णा।